मेरा नाम है अमन सिंह। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके अंदर हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल, कैपेसिटर है, एक्सेट्रा। बहुत सारे टॉपिक आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो बेसिकली आप सीखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक? ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स। Electrostatic is the basic combination of the two words. One is the electron and second is the static. Electron is used for the charge on electron and the static used for the rest. So we can say that electrostatic is a branch of the physics. It is a branch of physics which deals with the rest property of the charge. Basic, very basic definition. What is the basic definition of the electrostatic? It is a branch of the physics which deals with the rest property of the charge. तो रेस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे यहाँ पे चार्ज की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, वो स्टेबल होता है, मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव करना शुरू कर दिए तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जहाँ से हमारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, व्हाटएवर ऐसे टॉपिक हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो हमें पहला टॉपिक जो डिस्कस करना है उसका नाम है चार्ज। चार्ज क्या होता है? व्हाट अबाउट द चार्ज? इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, जिसकी वजह से बहुत सारी बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर सकती है। अगर किसी दो बॉडीज में या ज़्यादा बॉडीज में इंटरेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है हम समझते हैं। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी of the material by which two or more bodies interact with each other. Like example, paper is attracted with the plastic scale. When the plastic scale is rubbed with the cloth, exact. तो अगर हम किसी भी प्लास्टिक स्केल को किसी पर्स से रब कर दें तो वो पेपर पीस को अट्रैक्ट करने लगता है, या फिर हम बलून को पर्स से रब कर दें तो वो पेपर पीस को एग्जैक्टली अट्रैक्ट कर लेता है। तो जो इंटरेक्शन है किसी भी दो बॉडीज के बीच का, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे कपड़ों पर कुछ स्टिक हो गया एग्जैक्टली, वो आसानी से नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो वो इंटरेक्शन भी चार्ज की वजह से ही होता है। ठीक है, ओके। तो क्या बेसिकली समझ में आ रहा है कि व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय व्हिच टू और मोर बॉडीज इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड दिस इंटरेक्शन इज नोन एज द इंटरेक्शन is known as electrostatic force. इसी इंटरेक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इसके बाद का टॉपिक होगा जो अभी हमको पढ़ना है। So that's a very basic and very easy definition about the charges. Okay, आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे।
चार्ज। चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक छोटी सी कहानी भी होती है, वो देख लेते हैं। अगर हम जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, तो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसमें होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर वाली शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एग्जैक्टली बाउंड होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी एटम से बाहर नहीं निकल सकता है। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इस प्रोटॉन से दूर करना है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में देखें, तो जो इंटरेक्शन है, जो बॉन्ड बना हुआ है, वो बॉन्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Okay? That's a very basic science of the electrostate. अभी आगे बातें करते हैं चार्जेस की ओर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्ज, somewhere it is represented by the capital Q and somewhere it is represented by the small q. And what about the SI unit? This one is कूलम। कूलम एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज को डिस्क्राइब किया था, चार्ज को बताया था। ऐसे बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है चार्ज की थ्योरी में, बट कूलम एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने फाइनली इसको डिस्क्राइब किया। What about the types of charge? Okay, there are two types of charge. One is a positive, and second is a negative. One is positive and second is negative. Is it? Positive and positive, दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है अट्रैक्शन। दिस अट्रैक्शन एंड repulsion force is also known as the electrostatic force, which is exists between the two charges. चलिए हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट थोड़ी सी कहानी और है इसके बारे में, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। चार्ज तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे, फिर कभी एक वीडियो बनाएंगे चार्ज का डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हम लोग को डिस्कस करने इलेक्ट्रोस्टैटिक। Okay, we will baat kar ja rahe properties of charge. Properties of charge, that means there are the three properties of the charge. First is the additivity, second is conservation, and third is the quantization.
एडिटिविटी इज व्हाट? एडिटिविटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको नाम से समझ में आ रहा है, एडिटिविटी आपको ऐड करना। एडिटिविटी के लिए बेटा अगर हम एक छोटी सी बात करें तो जिसमें इरेगुलर बॉडी और यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं अवेलेबल, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन, बहुत सारे चार्ज अवेलेबल होते हैं। तो व्हाट अबाउट द नेट चार्ज? नेट चार्ज इज इक्वल टू sum of all individual charge. Okay. Additivity is a property of the charge which is defined the net charge of the body. So what is the basic formula? Net charge is equal to the sum of all individual charge which is available on the body. तो कौन कौन से चार्ज अवेलेबल हैं? अगर हम बात करें तो नेट चार्ज को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर लें तो कैपिटल Q इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 and plus Q5. Okay? Second property is the conservation. Conservation means what? Conservation means the net charge of the body, net charge of isolated body, net charge of isolated body never to change. मतलब एक आइसोलेटेड बॉडी है, एक ऐसा सिस्टम है जो आइसोलेट है, तो उस सिस्टम में जो बॉडी का नेट चार्ज होता है वो कभी चेंज नहीं होता। एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। लाइक एग्जांपल, okay, here is an isolated system where the two bodies, there is the body A and there is the body B. Okay, this one is the isolated system and there is the two body A and body B, which exert the charge, some charge. Like example, Q1, Q2, Q3, and there is what? Q4, Q5 and Q6. Okay, let's check. What about the net charge of the body? Right now, the capital Q is equal to what? Q1 plus Q2 plus Q3 for the first body A and plus Q4 plus Q5 and plus Q6 for the body B. That means it is a net charge for the system. Net charge for the system. एक आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा, जिस आइसोलेटेड सिस्टम में हम बात कर रहे हैं बॉडी ए और बॉडी बी की। बॉडी ए में कुछ चार्जेस है Q1, Q2, Q3 और बॉडी बी पर भी कोई चार्ज है Q4, Q5 एंड Q6। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि किसी सिस्टम में जो नेट चार्ज है वो कितना एग्जिस्ट कर रहा है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बॉडी ए से और Q4, Q5, Q6 बॉडी बी से। तो ये पूरे सिस्टम का क्या हो गया? नेट चार्ज हो गया। ठीक है, ओके, चलिए अगर इसको इरेज कर रहा हूँ, कंडीशन थोड़ी सी और देखने बाद में। अब इसके बाद क्या होता है कि इस आइसोलेटेड सिस्टम को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं। तो ये जो दो बॉडी है वो आपस में इंटरेक्ट हो जाती है। इंटरेक्ट हो गई तो रब हो गई बॉडी, और जब बॉडी रब हो गई तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं, मतलब बॉडी ए से बॉडी बी, या हो सकता है बॉडी बी से बॉडी ए में हो गई। तो हमारा एजम्पशन है कि अगर दो बॉडी इंटरेक्ट हो रही है, बॉडी ए और बॉडी बी, तो हमने अज्यूम किया कि बॉडी ए से कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए बॉडी बी में। तो चलिए देखते हैं, सपोज कर लिया कि देयर इज अ 5 इलेक्ट्रॉन
5 electrons. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, there is a 5 electron which is shared from the body A to body B. तो ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली आ गए बॉडी B में. बॉडी ए के पास जो चार्ज था पहले वो था Q1, Q2, Q3 और बॉडी बी पर जो चार्ज था Q4, Q5 एंड Q6. बट कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन और इधर भी पहुंच गए 5 इलेक्ट्रॉन. तो हम लोग एक छोटी सी कहानी भी शायद पढ़े नहीं कि जो चार्ज होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होता है. कैसे होता है हम बताते हैं आपको. आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई. n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज शेयर्ड फ्रॉम one body to another. And what about the E? E is the elementary charge. E is the elementary charge. एलिमेंट्री चार्ज का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के ऊपर एटलीस्ट कितना चार्ज हो सकता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, जिसको हम क्या कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं. ओके, इज इट क्लियर? तो अब समझेंगे यहाँ से बेटा कि क्या हुआ यहाँ पर. एग्जैक्टली बॉडी ए के लिए देखिए, यहाँ पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए 5 इलेक्ट्रॉन. इस बॉडी से बाहर जा रहे हैं, तो दूसरी बॉडी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया 5 इलेक्ट्रॉन. तो हमने कहा भाई यहाँ पे चार्ज अभी कितना होगा, तो आपने कहा सर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए 5 इंटू ई. ओके, और पहले से चार्ज कितना था Q1, Q2, Q3. क्लियर? सेकंड बॉडी के लिए देखें बेटा, पहले चार्ज कितना था Q4, Q5, Q6 और बॉडी ने कितना एक्सेप्ट कर लिया 5 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 5 इंटू ई. एक छोटा सा फर्क होगा, ये प्लस 5p होगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं और दूसरी वाली बॉडी में क्या हो जाएगा माइनस 5p हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर आ रहे हैं. क्लियर हो रही बात है? तो इस बॉडी ए के लिए देखिए, अभी बॉडी ए पर चार्ज कितना है सर. इनिशियली था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और बाद में आ गया प्लस 5p. ओके, बॉडी बी के लिए देखते हैं. फॉर बॉडी बी चार्ज कितना हुआ Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे भाई 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, तो चार्ज आ गया माइनस 5p. तो अभी के बाद चार्ज हो गया Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 माइनस 5p. ओके, तो कंजर्वेशन समझने में पहले कितना चार्ज था जब बॉडी इंटरैक्ट नहीं हुई थी, बॉडी अपनी पोजीशन पर ही थी, तब कितने चार्ज थे Q1, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6. अभी कितने होने चाहिए कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग उतने ही चार्ज होने चाहिए, जबकि 5 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए थे दोनों बॉडी के बीच में. तो हम देखते हैं क्या उतने ही चार्ज आ रहे हैं. अगर उतना ही आया तो कंजर्वेशन लॉ होगा और नहीं आया तो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी इसकी. तो देखिए नेट चार्ज इज व्हाट Q इज इक्वल टू बॉडी का चार्ज कितना है भाई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड प्लस 5p और बॉडी बी का चार्ज कितना हो गया प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 माइनस 5p. माइनस 5p प्लस 5p कैंसिल हो. What about the remaining charge? Finally, Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4
प्लस Q5 एंड प्लस Q6, ये लगभग उतना ही चार्ज है जब बॉडी इंटरैक्ट आपस में नहीं हुई थी, जब इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए थे। तो क्या इनिशियल और फाइनल दोनों में नेट चार्ज का अमाउंट सेम है, चेंज नहीं हो रहा है? तो दिस इज नोन एज द कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इजी। ओके, लास्ट थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, third property of the charge is the quantization. Quantization means what? Charge is always quantized. Charge is always quantized. That means charge always transfer in, charge always transferred in integer multiple form, always transferred in integer multiple form। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं तो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हमारे चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन इंटीजर मल्टीपल फॉर्म। मतलब जो अगर हम कहें कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं। मैक्सिमम उसकी अवेलेबिलिटी है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ शेयर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। बट फ्रैक्शनल कभी भी नहीं हो सकते। 1/2, 2/3 ऐसे नहीं हो सकते। ओके, चलिए तो ये हमारी प्रॉपर्टीज की चार्जेस की। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द चार्ज बॉडी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द चार्ज बॉडी? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द चार्ज बॉडी। वन इज द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, second is negatively charged body, and third is the neutral body। तो हम बात करें बेटा अभी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की। एटॉमिक स्ट्रक्चर को फिर से समझते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम जो बेसिक एलिमेंट होता है, बेसिक पार्टिकल होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पता है आपको? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब हो गया कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसके ऊपर उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो न्यूट्रल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। कोई बॉडी एग्जैक्टली पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगी, ठीक है?
तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ये लिए समझते हैं। देखिए भाई प्रोटॉन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो हमने लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो देयर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप समझो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होंगे, तो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। ठीक है, सेम ईयर फॉर द नेगेटिवली चार्ज बॉडी, फिर से लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन और इधर लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी बॉडी क्या थी, नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड थर्ड इज व्हाट, न्यूट्रल बॉडी, तो सेम ईयर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ना ही पॉजिटिव ज्यादा होगा ना नेगेटिव ज्यादा होगा, दोनों इक्वल होंगे, तो बॉडी कैसी होगी, न्यूट्रल। ओके, इज दैट क्लियर? अभी हम बात करने जा रहे हैं कि कितने टाइप से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, यानी कितने प्रोसेस होते हैं चार्ज करने के। तो देयर आर टू बेसिक प्रोसेस, वन इज द इंडक्शन, सेकंड इज द कंडक्शन। ओके, तो हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब हो गया टू कंडक्ट, अगर आप किसी दो बॉडी को कंडक्ट करा रहे हैं। लाइक एग्जांपल देयर इज वन बॉडी, इसके पास बहुत सारा चार्ज है, सपोज 10 माइक्रोकूलम, ओके, और ये दूसरी बॉडी है, देयर इज नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब क्या हो गया, नो चार्ज का मतलब हो गया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई भी बॉडी ऐसी नहीं हो सकती इसके पास कोई चार्ज नहीं हो, लेकिन अगर चार्ज का अमाउंट थोड़ा फ्लक्चुएट कर जाए, जैसे कि एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिवली चार्ज हो गई बॉडी, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल बॉडी हो गई, जिसको हम कहते हैं नो चार्ज। ठीक है, अगर कोई बॉडी में नो चार्ज और इसके पास है प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज, और हमें क्या करना है कि एक बॉडी ए से बॉडी बी को चार्ज करना है, और अगर हम दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल पाथ प्रोवाइड करें, कौन सा पाथ, इलेक्ट्रिकल पाथ, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज इजली कंडक्ट होकर जाता है ना। चार्ज हवा में तो जा नहीं सकता, बिकॉज एयर इज इंसुलेटर, जो चार्ज को कंडक्ट नहीं कर सकती, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक ऐसा इलेक्ट्रिकल पाथ प्रोवाइड करा देते हैं, जिसकी वजह से चार्ज क्या करता है, एक बॉडी से निकलता है दूसरी बॉडी में एंटर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। चलिए इंडक्शन समझिए। Second is on induction. Induction is a process by influence. अब एक बॉडी से दूसरी बॉडी को कंडक्ट नहीं कराना, उसको इन्फ्लुएंस होना। लाइक एग्जांपल देखिए, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और देयर इज अ नो चार्ज बॉडी। There is no charge body and first is a positively charged body. Okay. तो अभी हम पढ़ने वाले इंडक्शन। इंडक्शन में क्या पढ़ना बेटा, यहाँ पे हम दो बॉडी की, एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी नो चार्ज बॉडी। तो नो चार्ज बॉडी एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, अब इन दोनों बॉडी के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल पाथ प्रोवाइड नहीं करना, फिर भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं देखते हैं।
तो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस, अगर कोई बॉडी एग्जैक्टली पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव होगा, वहाँ पे कुछ निगेटिव भी एग्जिस्ट कर सकता है। पॉजिटिव उसकी मेजॉरिटी है बट निगेटिव माइनॉरिटी है, तो निगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब ये बॉडी क्या होगी, इससे इन्फ्लुएंस होगी नो चार्ज बॉडी। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में, तो मेजॉरिटी किसकी, पॉजिटिव चार्ज की, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज को। तो इसके अंदर के जो निगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होके एक साइड में हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो लाइक दिस वन ऐसे रिपल हो जाएंगे, वो भी पोलराइज हो जाएंगे। ठीक है, दोनों का जो सेक्शन है वो डिवाइड हो जाएगा, एक तरफ निगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे। और हमने क्या किया था, यहाँ से इसको एक अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं। और जब ग्राउंड में चले गए तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बचेंगे, तो बॉडी कैसी होगी, निगेटिवली चार्ज होगी। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब यहाँ पे हमने एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज करने के लिए किसी इलेक्ट्रिकल पाथ या कंडक्टिंग पाथ की जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को। एक बॉडी दूसरी बॉडी से इन्फ्लुएंस हो गई बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हमने यहाँ पे एक वायर लगाया जिसकी वजह से जो चार्ज है वो कहाँ चले गए, ग्राउंड में चले गए। तो जो रिमेनिंग चार्ज है निगेटिव, उसकी वजह से बॉडी क्या होगी, निगेटिवली चार्ज होगी। चलिए अभी इसके बाद जो टॉपिक है वो है इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द चार्जेस। यहाँ तक की कहानी थी चार्ज की। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्स लॉ। हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, कहानी एक ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बियन फोर्स, कोई भी नाम ले सकते हैं, कूलम्स लॉ कहते हैं, बिकॉज इस लॉ को बताया था कूलम्स ने, तो कूलम्स लॉ भी कह सकते हैं। बहुत आसान सा लॉ है, जो लोग शुरू से बातें करते आ रहे हैं कि दोनों चार्जेस के ऊपर या दोनों चार्जेस के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो इंटरेक्शन है उसी इंटरेक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। व्हाट अबाउट द डेफिनेशन, बेसिकली इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्ज। So electrostatic force, the definition is what, interaction force between the two charge. Interaction force between two charge, मतलब इंटरेक्शन होने के लिए दो चार्जेस की जरूरत है। ठीक है, तो इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of charge। चार्ज का अमाउंट बड़ा होगा तो उनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा। चार्ज ज्यादा, इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे किसी दो बॉडी के बीच में, तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स वो भी ज्यादा हो जाएगा। ओके, interaction force between the two charge is directly proportional to the product of charge and inversely
proportional to square of distance between them। मतलब अगर रेंज बढ़ जाएगा दो बॉडी के बीच में तो उनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स जो भी होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। लेट्स से बाय द एग्जांपल देयर आर टू चार्ज, हम इसको पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं, चार्ज Q1 एंड Q2। प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। Q1 एंड Q2 देयर आर 2 पॉइंट चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम is small r। So what about the electrostatic force is directly proportional to the product of charge Q1 into Q2। चार्ज का अमाउंट इंक्रीज हुआ मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा शेयर होंगे तो दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन भी ज्यादा होगा, जिसको हम कहते हैं शेयरिंग, लेन देन। अगर किसी दो लोगों के बीच में अगर लेन देन ज्यादा होगा तो उनके बीच में ज्यादा अच्छा रिलेशन होगा। तो लाइक एग्जांपल अगर किसी दो बॉडी के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो लाइक एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिनिमाइज हो जाएगा। तो इन दोनों की वजह से एक इक्वेशन बना लेते हैं, जनरल इक्वेशन। Q1 into Q2 upon R square। तो दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब हो गया कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। बट इक्वालिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी जिसको हम कहेंगे कि इट इज Q1 into Q2 upon R square। दिस K इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4 pi epsilon naught। epsilon naught is what? It is the permittivity of free space। नॉट लगा है तो फ्री स्पेस, नॉट नहीं होगा तो मीडियम के लिए रिप्रेजेंट करेगा ये। इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी किसको रिप्रेजेंट करता है, परमिटिविटी किसको परमिट देगा, ये परमिट दे रहा है चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस को कि कितनी फील्ड लाइंस मीडियम में अलाउ करेंगे। दिस concept is known as a permittivity। permit to allow the field lines in the given medium। मीडियम एयर होगा या वैक्यूम होगा तो उसके लिए नॉट यूज करेंगे, जिसको हम फ्री स्पेस भी कहते हैं। अगर कोई दूसरा मीडियम हो गया, लाइक एग्जांपल कि हम उस चार्ज को, इस सिस्टम को हम पानी में रख दें, ऑयल में रख दें, किसी और दूसरे मीडियम में रख दें, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसकी जो होल वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ ओके। एंड epsilon naught is what? इसके लिए हम एक थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज व्हाट? इट इज परमिट टू अलाउ द फील्ड लाइन, परमिट टू अलाउ द फील्ड लाइन। ये फील्ड लाइन निकलती कहाँ से, चार्ज से निकलती है। परमिट टू अलाउ द फील्ड लाइन इन द गिवन मीडियम। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे।